Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is leadership and who is leader। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16 है, मैनेजर एज अ लीडर, और उसका हम आज टॉपिक देखेंगे व्हाट इज़ लीडरशिप एंड हु इज़ लीडर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर ऑफन कन्फ्यूज। अक्सर लोग जो लीडरशिप है जिसको हम कहते हैं किसी की क़यादत करना, ठीक है, या रहनुमाई करना, और मैनेजमेंट को निज़ाम चलाना या इंतज़ाम करने वाले को हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच कि शायद दोनों का एक ही मकसद है और यह दोनों के बारे में समझ नहीं आती कि इसका मीनिंग क्या है। लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। जॉन कॉटर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आर्गू डैट, जॉन कॉटर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, ये बेसिकली वहाँ के प्रोफेसर हैं लीडरशिप के ऊपर। उन्होंने आर्गू किया है डैट मैनेजमेंट इज़ अबाउट कॉपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट जो है उसका बेसिकली काम है फेस करना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। पेचीदगी जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मुश्किलात होती हैं, पेचीदा चीज़ें होती हैं, उनको फेस करना, ठीक है। गुड मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी बाय ड्राइंग अ फॉर्मल प्लान, स्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग रिजल्ट अगेंस्ट प्लान। एक अच्छी मैनेजमेंट जो होती है उसका काम क्या होता है कि वो एक ऑर्डर लेके आए, तरतीब लेके आए, और कंसिस्टेंसी यानी कि परसिस्टेंस लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाय ड्राइंग अ फॉर्मल प्लान, किस तरह से वो लेके आएगा कि उसको फॉर्मल प्लान बनाने पड़ेंगे, रस्मी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ढांचा बनाना पड़ेगा, तरतीब देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन को एक शक्ल में लेके आना पड़ेगा। एंड मॉनिटरिंग रिजल्ट अगेंस्ट प्लान, और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी कि नताइज क्या निकल रहे हैं, जो उसने प्लान्स किए थे उसके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। ये जो चीज़ होती है इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो जॉन कॉटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट होती है ये कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना, कॉपिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिंग लेके आना, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी को किस तरह से प्लान्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना और मॉनिटर करना रिजल्ट का जो प्लान की वजह से आ रहा है। लीडरशिप इन कॉन्ट्रास्ट, दूसरी तरफ लीडरशिप है जिसको हम कहते हैं क़यादत करना, रहनुमाई करना, इज़ अबाउट कॉपिंग विद चेंज को फेस करना, ठीक है। जो तब्दीली आ रही हैं उनको फेस करना और उनके साथ एडजस्टमेंट करना, ये लीडरशिप होती है। लीडर्स इस्टेब्लिश डायरेक्शन बाय डेवलपिंग विजन ऑफ फ्यूचर। लीडर्स जो है बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये डायरेक्शन जो है बताते हैं, दूसरों के लिए डायरेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बाय डेवलपिंग विजन ऑफ फ्यूचर का विजन बता के। बेसिकली विजन को अगर आप उर्दू में मीनिंग करेंगे तो कहते हैं अव्वलीन मकसद, कि आपको फ्यूचर का मकसद दिया गया है कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। तो मकसद देना यानी कि आपको डायरेक्शन दिखाना। तो लीडर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको मकसद देते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं आपकी लाइफ का। देन दे अलाइन पीपल बाय कम्युनिकेटिंग दिस विजन एंड इंस्पायरिंग देम टू ओवरकम हर्डल। फिर ये लोगों को जमा करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं विजन के बारे में, ताकि वो इकट्ठे हों और अपना विजन जो है, जो मकसद जो है उसको आगे जो है उसको अचीव कर सकें। और उनको इंस्पायर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको ओवरकम करना है, ठीक है। अपनी जो मुश्किलात हैं उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। लीडर्स का काम ये होता है कि आपको एक मकसद फराहम करना, आपको डायरेक्शन दिखाना, आपको अपने मकसद के साथ अलाइन करना और किस तरह से अपने मुश्किलात को ओवरकम करना है, ये चीज़ें बताना, ये लीडरशिप होती है। आगे चलते हैं। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ विजन और सेट ऑफ गोल। लीडरशिप बेसिकली इज़ एबिलिटी, एक काबिलियत है जो इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है लोगों के ग्रुप के ऊपर, ताकि वो अचीव कर सके अपना विजन जो या उनके सेट ऑफ गोल जो है, अपने मकासद जो है वो उनको अचीव कर सके, हासिल कर सके। अ मैनेजर नीड टू बी अ गुड लीडर। एक मैनेजर को चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर हो। ऑर्गेनाइजेशन नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है, ठीक है। एक मजबूत क़यादत करने वाला या रहनुमा चाहिए होता है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट, उनको अच्छी इंतज़ामिया चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है सक्सेस हासिल कर सकें, मुकम्मल इफ़ेक्टिवनेस मीन के सक्सेस हासिल कर सकें। इसके लिए बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन मैनेजमेंट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा मैनेजर जो दूसरों की रहनुमाई भी करे और पेचीदा चीज़ों को फेस भी करे और उनमें बैलेंस लेके आए। तो ये बेसिकली मैनेजर को दो काबिलियत उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ लीडर। लीडर होता कौन है? इन सिंपल वर्ड्स लीडर इज़ समवन हु क्रिएट मोर लीडर। आसान अल्फाज में लीडर वो शख्स होता है जो
ऑल लीडर पैदा करता है। मीन्स के लोगों को डायरेक्शन दिखाना, उनके विजन कंप्लीट करना और उनको भी लीडर बनाना कि वो आने वाली नस्ल को भी लीड करें, ये लीडर होता है। लीडर का काम ये नहीं होता कि वो एक ऊंची जगह पे जाके बैठ जाए और फिर किसी को ऊपर ना आने दे और हर जगह अपना नाम ही लेता रहे, ये शख्स लीडर नहीं होता। ठीक है, लीडर एक ऐसा शख्स होता है जो खुद सबको लीड करता है और अपनी जगह पे दूसरों को आने की जगह देता है। ठीक है, कि अब ये लोग आए और ये आगे निज़ाम चलाएं, मैं दूसरों को आगे लीड करता हूँ और उनको आगे लेके आता हूँ। यही नहीं कि सारा क्रेडिट वो खुद ले ले। ठीक है, ये लोग लीडर नहीं होते जो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अ लीडर इज समवन हु कैन सी हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव एंड हु रैलीज पीपल टू मूव टुवर्ड दैट बेटर विजन। यहाँ पे हाउ आएगा बेसिकली, अ लीडर इज समवन हु कैन सी हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ रैलीज पीपल टू मूव टुवर्ड दैट बेटर विजन। लीडर वो शख्स होता है जो कि देखता है, हु कैन सी, जो देख सकता है, हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, कि चीज़ों में किस तरह से हम बेहतरी लेके आ सकते हैं और किस तरह से हम लोगों को जमा कर सकते हैं कि वो बेटर विजन की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, कि किस तरह से रैलीज़ को, जो लोगों की रैलीज़ हैं उनको जमा करना है। ठीक है, और उनको किस तरह से विजन की तरफ लेके जाना है। ये लीडर का, ये शख्स जो होता है वो लीडर होता है। ठीक है, जो किस चीज़ों में बेहतरी लेके आए और लोगों को बेहतरी की तरफ लेके चले, ये बेसिकली लीडर होता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आजकल इमरान खान की बात चलती है, जो कि लोग कहते हैं कि वो बेहतरी लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और लोगों को एक नए विजन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल हो सकती है, लीडर कैन वर्क टुवर्ड मेकिंग देयर विजन अ रियलिटी व्हाइल पुटिंग पीपल फर्स्ट। लीडर कैन वर्क टुवर्ड मेकिंग देयर विजन रियलिटी। लीडर का काम क्या होता है कि जो विजन है ना, विजन कहते हैं एक ऐसा मकसद जो कि हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, लेकिन उसके हासिल करने तक आप वो चीज़ें हासिल कर लेंगे। अब लीडर वो होता है जो अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करे, लेकिन लोगों को आगे रखे, खुद को आगे ना रखे। हमारे यहाँ लीडर जो होते हैं वो सिर्फ अपना नाम चाहते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, कि हमारा ही नाम हो, हमें ही क्रेडिट मिले। लेकिन यहाँ पे कहा गया लीडर वो होता है जो विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करे, लेकिन लोगों को आगे रखे, खुद को आगे ना रखे। ठीक है, जस्ट बीइंग एबल टू मोटिवेट पीपल इजंट इनफ। लीडर नीड टू बी एम्पैथेटिक, एम्पैथी से वर्ड निकला ये बेसिकली, एंड कनेक्ट विद पीपल टू बी सक्सेसफुल। अब जस्ट बीइंग एबल टू मोटिवेट पीपल इज़ नॉट इनफ। लोगों को हौसला अफजाई करना या उनको पुश करना ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, लीडर नीड टू बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का वर्ड जो है वो एम्पैथी से निकला है बेसिकली, पुट यूर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे फील। लीडर को चाहिए कि वो दूसरे लोगों के जूतों में अपने पाँव डाल के देखे कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी फील करे। ठीक है, कनेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ जुड़े। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल, ताकि वो भी कामयाब हो सकें। जब तक आप उनकी ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं, ठीक है, और उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जान सकते कि लोग क्या सोचते हैं और लोगों की ज़िंदगी कैसी है। तब तक आप उनको सक्सेस की तरफ लीड नहीं कर सकते। आप अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर देखते होंगे, ठीक है, जिनको आजकल हम लीडर मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, कासिम अली शाह है, या आप इमरान खान की बात कर लें, या नून लीग में अगर आपका कोई लीडर है, वो बातें कर देते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनको साइड पे कर देते हैं। लाइक अक्सर आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि बिज़नेस करें, कारोबार बेहतर होता है जॉब से, ठीक है, बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। वो ये फैक्टर भूल जाते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको कोई ना कोई पैसा चाहिए। अक्सर लोगों की फैमिलीज होती हैं जिनको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, और सिर्फ उन्हीं की वजह से वो लोग जॉब कर रहे होते हैं। आपका फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको बहुत सी चीज़ों से करने के लिए रोक रहा होता है, जो आप नहीं कर पा रहे होते। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो इन फैक्टर्स को छोड़ देते हैं। तो लीडर क्या होता है, वो आपको सही डायरेक्शन देता है, आपकी ज़िंदगी में झांक करके आपकी ज़िंदगी कैसी है, और फिर वो आपको लीड करता है। तो ये लीडर होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है, व्हाट इज़ लीडरशिप एंड हु इज़ लीडर, यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँचता है, एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Trade Theories of Leadership. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16 है, मैनेजर एज अ लीडर, और हमारा टॉपिक है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेड बेसिकली कहते हैं खासियत को, अगर इसका प्लूरल ट्रेड्स हो तो वो बन जाती है खसूसियात।
तो इस थ्योरी में इस बेसिकली थ्योरी में वो कहना क्या चाहता है कि जो लीडर्स होते हैं उनमें कुछ ट्रेट होते हैं जो उनको लीडर बनाते हैं, अगर वो खसूसियात या खासियत उनके अंदर ना मौजूद हो तो वो लीडर्स नहीं बन सकते। द ट्रेट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक्स दैट आर लिंक्ड टू सक्सेसफुल लीडरशिप अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है जो ये फोकस करती है बेसिकली कि वो आइडेंटिफाइंग करे, मालूमात करे, ढूंढे डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी की खसूसियात को, शख्सी खसूसियात को एंड करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ और फीचर्स को दैट आर लिंक टू सक्सेसफुल लीडरशिप, जिनका ताल्लुक एक कामयाब क़यादत या रहनुमा के साथ होता है, लीडरशिप के साथ होता है, अक्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कार्लाइल, इसको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, कार्लाइल भी कहते हैं, कार्लाइल भी कहते हैं। ठीक है, आप गूगल पे देख सकते हैं, गूगल में कार्लाइल कहा गया है इसको। ठीक है, ये बेसिकली एक हिस्टोरियन है, फिलोसफर है। हिस्ट्री इज शेप्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर। कार्लाइल का कहना है कि जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, इसको जो शक्ल देते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स देते हैं। ठीक है, जो कि वो जो बहुत बड़े रहनुमा थे, उन्होंने तारीख को एक शक्ल दी है। This ability to lead is something that people are simply born with. According to Carlyle, ये जो काबिलियत होती है दूसरों को लीड करने की, दूसरों की क़यादत करने की, ये जो एबिलिटी है ये इंसान जब पैदा होता है उसके साथ ही होती है, ये ऐसी नहीं है जो डेवलप की जा सके। आगे वो कह रहा है कार्लाइल बिलीव्ड दैट एंड नॉट समथिंग दैट कुड बी डेवलप। ये जो काबिलियत है दूसरों को लीड करने की, ये डेवलप नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको बनाई नहीं जा सकती, ये इंसान में मौजूद होती है जब वो पैदा होता है। अगर वो नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल आर बोर्न विद लीडरशिप ट्रेट्स। उसके मुताबिक जो इंसान है वो लीडरशिप की खसूसियात के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, सर्टेन ट्रेट प्रोड्यूस सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और जो डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इंसान के अंदर, वो उनका सर्टेन डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ की बिहेवियर ही होता है। तो आगे आप जाके देखेंगे लीडरशिप की टाइप्स, तो जिस तरह की खसूसियात होंगी उसी तरह का लीडर होगा, उसी तरह का वो बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप ट्रेट्स। हम वो अब खसूसियात देखने जा रहे हैं जो किसी शख्स में होंगी तो वो लीडर कहलाएगा, अदरवाइज वो लीडर की काबिलियत उसके अंदर नहीं होगी। While the list of leadership traits can vary by whoever is drawing up the list, according to the researchers, the traits most commonly associated with great leadership include, जो भी लीडरशिप की खसूसियात की लिस्ट बनाएगा वो लिस्ट अपने मुताबिक बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी परसेप्शन, अपना नुक्ता नज़र होता है। किसी इंसान की नज़र में एक जो काबिलियत है वो लीडरशिप की हो सकती है, किसी दूसरे इंसान की नज़र में वो जो काबिलियत है वो लीडरशिप की नहीं हो सकती। जैसे कि एक चीज़ के बारे में डिफरेंट शख्स के डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, किसी को होंडा सिविक बड़ी पसंद है तो किसी को वो पसंद नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो भी लिस्ट बना रहा होगा वो लिस्ट की जो उसमें जो खसूसियात होंगी वो उसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होंगी। तो रिसर्चर ने फाइंड किया है कि जो मोस्ट कॉमनली ट्रेड जो एसोसिएट किए जाते हैं ग्रेट लीडर के साथ, वो इंक्लूड या फॉलोइंग ये हैं। तो नंबर 1 है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स के मुख्तलिफ चेंज को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लचक रखना। ठीक है, इफेक्टिव लीडर डोंट गेट स्टक इन अ रट, दे आर एबल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग सिचुएशन। एक जो मोस्टर लीडर होता है वो स्टक नहीं होता इन रट में। रट मीन पुराने रस्म और रिवाज कि हमारे अब्बा अजदाद ने आज तक ये नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, तो वो ये चीज़ नहीं सोचता। ठीक है, कि आज तक किसी ने ये नहीं किया या हमारी रस्म और रिवाज ये कहती हैं तो मैं ये ना करूँ, उसके बारे में नहीं सोचता। ठीक है, वो पुराने रस्म और रिवाज में नहीं फंसता। दे आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स के बाहर सोचते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। एंड अडेप्ट क्विकली टू द चेंजिंग सिचुएशन, और जो चेंजिंग सिचुएशन होती है, जो माहौल चेंज होता है, फ़ौरन एक्सेप्ट कर जाते हैं। मतलब आजकल के बच्चों को आप कहीं कहें कि 2 दिन के लिए कहीं और जाना है, कहीं और रहना, तो वो कहते नहीं जी हमें तो नींद ही अपने रूम में आती है, तो हम कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते। इट्स मीन दे डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ या ट्रेड्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वो चेंज को फ़ौरन अडेप्ट कर लेते हैं। तो पहली जो ट्रेट है वो ये है, लीडर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी ट्रेट है? असर्टिवनेस। ठीक है, असर्टिवनेस मीन क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव। असर्टिवनेस एक मीन इसका बेसिकली ये क्वालिटी है, ये ट्रेट है, ये करैक्टरिस्टिक्स है और बीइंग सेल्फ अश्योर्ड, खुद मुतमईन होने की, एंड कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन करने की, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, जारहाना हुए बगैर।
ठीक है, कि आपको कॉन्फिडेंस भी है, आप सेल्फ अश्योर्ड भी हैं, लेकिन आप एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। अ ग्रेट लीडर इज एबल टू डायरेक्ट एंड असर्टिव विदाउट कमिंग ऑफ एज ओवरली पुशी और एग्रेसिव। एक जो महान या बड़ा लीडर जो होता है, अजीम लीडर जो होता है, वो दूसरों को डायरेक्शन भी दे सकता है एंड असर्टिव, दूसरों को अपनी बात मनवा भी सकता है विदाउट कमिंग ऑफ एज ओवरली पुशी, ना लोगों को ज़्यादा धक्का दिए बगैर और ना लोगों पे जारहाना अपना सलूक इस्तेमाल किए बगैर। वो लोगों को डायरेक्शन भी दिखाता है और उन पर अपनी मर्जी भी चलाता है, ठीक है। तो ये लीडर की एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी टू मोटिवेट पीपल। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों की हौसला अफजाई कर सकें, ठीक है, उनको मोटिवेट कर सकें। अ ग्रेट लीडर नोज हाउ टू इंस्पायर अदर। एक अजीम लीडर है, वो जानता है कि मैंने कैसे दूसरों को इंस्पायर करना है, ठीक है, एंड मोटिवेट देम टू डू देयर बेस्ट, और उनको मोटिवेट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी है कि वो बेहतर कर सकें, ठीक है। तो एक अच्छे लीडर में ये काबिलियत होती है कि दूसरों को इंस्पायर करे अपनी पर्सनैलिटी से, ठीक है, और उनको मोटिवेट करे। हमारे पास फोर्थ है करेज एंड रेजोल्यूशन। हौसला होना चाहिए और पुरअज़म होना चाहिए लीडर, ठीक है। द बेस्ट लीडर आर ब्रेव एंड कमिटेड टू द गोल ऑफ द ग्रुप। जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं वो बहादुर होते हैं और अपने ग्रुप के जो गोल्स होते हैं उन पर कमिटेड होते हैं, पुरअज़म होते हैं, साबित कदम रहते हैं वो, ठीक है। दे डू नॉट हाइड फ्रॉम चैलेंजेस। वो मुश्किलात से छुपते नहीं हैं, ठीक है। जब मुश्किल, अक्सर लोग होते हैं जब कामयाबी होती है तो आगे आ जाते हैं, जब मुश्किलात होती है तो पीछे छुप जाते हैं। तो ग्रेट लीडर ऐसे कभी भी नहीं होते। ये हमारे पास 4 क्वालिटीज़ हो गई या ट्रेड्स हो गई लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी, तख्लीकी होना, इनोवेटिव होना, नए नए आइडियाज जानना, ठीक है। पर है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ग्रेट लीडर नॉट ओनली पोजेसेस देयर ओन क्रिएटिविटी बट दे आर आल्सो एबल टू फोस्टर प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक जो अजीम लीडर होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनके अपने पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेटिव वो खुद हों, जब बल्कि वो प्रमोट करें क्रिएटिविटी को अपने ग्रुप के मेंबर्स के अंदर भी, कि वो भी तख्लीकी बने, उनमें भी आइडिया पैदा करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये एक लीडर के अंदर क्वालिटी या ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिद्दत होनी चाहिए और जिद्दत होनी चाहिए जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। जल्दी होनी चाहिए कि जिम्मेदारी हमने एक्सेप्ट करनी है। स्ट्रॉन्ग लीडर टेक्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट पास द ब्लेम ऑन टू अदर। एक जो मजबूत लीडर्स होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और जो ब्लेम होते हैं, इल्ज़ाम होते हैं, वो दूसरों में नहीं लगाते, ठीक है। वो अपने टीम मेंबर के साथ खड़े रहते हैं। दे स्टैंड बाय देयर सक्सेस एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर मिस्टेक। वो अपनी कामयाबी के साथ खड़े रहते हैं और अपनी जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको भी ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये 7वीं ट्रेट है लीडरशिप की इसके लिए इन एडिशन टू बीइंग डिपेंडेबल ओवरऑल, स्ट्रॉन्ग लीडर आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड अवॉइड ओवर रिएक्शन। बहुत से लोग लीडर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद लीडर्स को क्या होता है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना होता है, कंट्रोल करें अपने इमोशंस को और ओवर रिएक्ट ना करें छोटी छोटी बातों पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग लीडर्स जो हैं जल्द से जुलूस में, इंटरव्यूज़ में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी बात को माइंड कर जाते हैं और गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो एक अच्छा लीडर है वो जज्बाती तौर पे स्टेबल होता है, ठीक है, ना एग्रेसिव होता है, ना जिहारियाना होता है, ना अपने जज्बात को जाहिर करता है, ना चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट है लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास है नीड फॉर अचीवमेंट, कामयाबी की चाहत या ज़रूरत होना। स्ट्रॉन्ग लीडर हैव अ नीड टू सक्सीड एंड हेल्प द ग्रुप अचीव गोल्स। एक मजबूत लीडर वो होता है जिसमें कामयाबी की चाहत हो, वो हेल्प करे अपने ग्रुप मेंबर्स की कि वो अपने गोल जो हैं वो अचीव कर सकें। दे जेन्युइनली केयर अबाउट द सक्सेस ऑफ द ग्रुप एंड आर कमिटेड टू हेल्पिंग द ग्रुप रीच दीज माइलस्टोन। ये जेन्युइनली तौर पे, यकीनी तौर पे बहुत केयर करते हैं अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए और कमिटेड होते हैं, पुरज़म होते हैं कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करें ताकि वो अपने माइलस्टोन जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है 9th जो हमारे पास लीडरशिप की ट्रेट है वो पीपल स्किल। लोगों से बातचीत कर सकें, ठीक है ना, लोगों से बातचीत करना, उनको कायल करना अपनी बात के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पीपल स्किल कहा जाता है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर लीडिंग इफेक्टिवली। बहुत बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स होना, दूसरों से राब्ता और बातचीत करने की काबिलियत या महारत होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लीडिंग करने के लिए लोगों को, ठीक है, बेहतर तौर पे। ग्रेट लीडर नो हाउ टू इंटरेक्ट वेल विद अदर लीडर्स एज वेल एज विद टीम मेंबर।
जो अजीम लीडर होते हैं उनको पता है कि दूसरे लीडर से भी कैसे बात करनी है, ठीक है। अपने आप को बड़ा नहीं समझना, उनकी एहतराम करना है, उनसे किस तरह से बात करना उसको पता होता है, और अपने टीम मेंबर से कैसे बात करनी है उसको ये भी पता होता है कि वो उसकी बात को मान सके। तो ग्रेट लीडर में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेवरेंस, साबित कदम रहना। स्ट्रॉन्ग लीडर्स स्टिक विद इट इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट और द ग्रुप फेसिंग सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं वो साबित कदम होते हैं, मीन के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी बात पे खड़े रहते हैं, ठीक है। इवन व्हेन द थिंग इज गेट डिफिकल्ट, जबकि चीज़ें मुश्किल भी हो जाएं और ग्रुप मेंबर जो है वो बहुत ही मुश्किल रुकावटें फेस कर रहे हो, फिर भी वो साबित कदम रहते हैं, पीछे नहीं हटते अपनी बात से। तो साबित कदम रहना यानी कि अपनी बात पे खड़े रहना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट है लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट हमारे पास 3 है पड़ी। नंबर 1 जो बेसिकली हमारे पास 11 है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन होना। मैनी ऑफ द बेस्ट लीडर आर एक्सट्रीमली सेल्फ अश्योर्ड। बहुत जो बेस्ट लीडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको अपने आप पे बहुत यकीन होता है, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, फॉलोअर्स ऑफन बीइंग टू शेयर दिस सेल्फ बिलीफ। अगर आप लीडर को खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी उस पर यकीन आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। टास्क कॉम्पिटेंस, टास्क को कंप्लीट करने की काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। अ ग्रेट लीडर इज स्किल्ड एंड केपेबल। एक जो अजीम लीडर होता है उसके पास महारतें भी होती हैं और वो केपेबल काबिल भी होता है। मेंबर ऑफ द ग्रुप आर एबल टू लुक टू द लीडर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी डन। मेंबर जो है ग्रुप के वो इस काबिल हों कि अपने लीडर को एज मिसाल देख सकें कि किस तरह से वो चीज़ों को डन कर रहा है। तो लीडर को मिसाल बनना होता है कि किस तरह से काम जो है टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं और मेंबर भी उन्हीं को देख के आगे कंप्लीट कर सकें। हमारे यहाँ तो ऑर्डर दे देता है एम्प्लॉयज़ को कि आपने करना है, सिखाया भी नहीं जाता, और लीडर कभी आगे आके लीड ही नहीं करता। तो हमारे यहाँ बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ट्रस्ट वर्थनेस, भरोसा, यकीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मेंबर नीड टू बी एबल टू डिपेंड अपॉन एंड ट्रस्ट द पर्सन लीडिंग देम। अब यकीन दिलाना लीडर की जिम्मेदारी है कि ग्रुप मेंबर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो उस पर यकीन कर सकें, उस पर डिपेंड कर सकें। अब दूसरों पर यकीन दिलाना ये लीडर की जिम्मेदारी है। ये हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे लीडर जो हैं वो पैसों पे बिक जाते हैं, ठीक है। डैट इज़ वाई लोग जो है हमारे लीडर्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, और लीडर्स होते ही नहीं बेसिकली हकीकत में। तो दूसरों को यकीन दिलाना अपनी बात पे ये भी लीडर की एक क्वालिटी होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली 13 ट्रेट्स थी लीडरशिप की जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी बात हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Behavioral Theory of Leadership। ये लीडरशिप की एक और थ्योरी है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप देखी थी, तो आज हम बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेड थ्योरी में कहा गया था कि जो लीडर होते हैं वो बॉर्न होते हैं और जब वो पैदा होते हैं उनमें वो खसूसियात होती हैं जो लीडरशिप की होती हैं। इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में कहा जाता है कि लीडर जो होते हैं वो बॉर्न नहीं होते, वो कुछ बिहेवियर सीखते हैं जिसकी वजह से वो लीडर बन जाते हैं। तो इस थ्योरी को देखते हैं हम। द बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव एंड अज्यूम दैट दीज ट्रेट कैन बी कॉपीड बाय अदर लीडर्स। बिहेवियर थ्योरी जो है वो फोकस करती है कि जो लीडर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। बिहेव मीन बर्ताव करते हैं या सलूक करते हैं, या दूसरों से किस तरह से वो एक्शन कर रहे होते हैं उनकी तरफ, वो बेसिकली बिहेवियर में आ जाता है। एंड एज्यूम डैट दिस ट्रेट कैन बी कॉपी बाय अदर लीडर। और ये मफरूज़ा किया गया कि ये जो खसूसियात हैं, ट्रेट्स हैं बिहेवियर की, इनको कॉपी किया जा सकता है बाय दूसरे लीडर से, अदर लीडर से। दूसरे लीडर जो हैं वो भी कॉपी कर सकते हैं। Sometime called the style theory, it suggests that leaders aren't born successful but can be created based on learnable behavior। इस थ्योरी को स्टाइल थ्योरी भी कहा जाता है और ये सजेस्ट करती है, तजवीज़ करती है, लीडर आर्ट बॉर्न सक्सेसफुल के जो लीडर होते हैं वो पैदा नहीं होते, ठीक है। जो कामयाब लीडर होते हैं वो पैदा होते नहीं हैं, बट कैन बी क्रिएटेड, लेकिन बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन लर्नड एबल बिहेवियर। लेकिन उनको बनाया जा सकता है इस बुनियाद पे कि वो बिहेवियर सीखें जो कि सक्सेसफुल लीडर का होता है। अगर वो सीख जाते हैं तो वो कामयाब लीडर बन जाएंगे, अगर वो बिहेवियर नहीं सीख सकते तो वो कामयाब लीडर नहीं बन सकते। बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी आर्ग्यूज दैट
सक्सेस ऑफ अ लीडर इज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर रेदर देन देयर नेचुरल एट्रीब्यूट। बिहेवियर लीडरशिप का ये कहना है, बेसिकली वो आर्गू करती है जो कामयाबी है किसी की लीडर की भी, वो बुनियाद उसकी है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ये किसी भी लीडर की कामयाबी जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, ना कि उसके नेचुरल एट्रीब्यूट पे। कुदरती सिफात या कुदरती जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उस वो डिपेंड नहीं करती। जब वो सीखेगा बिहेवियर लीडरशिप के तब भी वो लीडर बन पाएगा। जब उसकी कुदरती खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बेस पे वो लीडर नहीं बन सकता। इस थ्योरी का ये कहना है। आगे हम स्टडी करते हैं। Behavioral leadership theory involves observing and evaluating a leader's action and behaviors when they are responding to a specific situation. Behavioral leadership theory जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व करती है कि वो ऑब्जर्व करे, मुशाहिदा करे और एवेल्यूएट करे, अंदाज़ा लगाए लीडर्स के एक्शंस का कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड बिहेवियर उनके सलूक का व्हेन दे आर रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशन, वो किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर, माहौल के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक्शन और बिहेवियर जो है इनको ऑब्जर्व करना, इनका मुशाहिदा करना और इनका अंदाज़ा लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस थ्योरी बिलीव दैट लीडर आर मेड नॉट बोर्न। इस थ्योरी का ये कहना है कि लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एनीवन कैन बिकम एन इफेक्टिव लीडर इफ़ दे कैन लर्न एंड इम्प्लीमेंट सर्टेन बिहेवियर। इस थ्योरी का ये कहना है, ये सजेस्ट करना, ये तजवीज़ है कि कोई भी लीडर बन सकता है। ठीक है, कोई भी मौसर लीडर बन सकता है अगर वो सीख जाए और इम्प्लीमेंट करे कुछ ख़ास बिहेवियर जो होते हैं वो लीडरशिप के होते हैं। ठीक है, अब को बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, गुड टेक्निकल स्किल्स हो सकता है, मोटिवेट करना दूसरों को, इनकरेज करना दूसरों को अपने पीछे फॉलो करवा पाना, ये तमाम खसूसियात हो सकते हैं। बिहेवियर जो हमारे जो सीखने पड़ते हैं हमें, ये हो सकते हैं। अब अक्सर लोग होते हैं जिनकी आवाज़ ऊंची होती है, ठीक है, लेकिन धीमे बात करना एक अच्छी बात होती है। अब कम्युनिकेशन के हिसाब लेने, जो बेटर कम्युनिकेशन का एक रूल होता है 20-80 का, कि 20% स्पीकिंग, 80% लिसनिंग, कि आप पहले दूसरों को सुने फिर उसके बाद बोलें। और ये सीखना बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि हम लोग तैयार बैठे होते हैं एक दूसरे को जवाब देने के लिए, तो ये बिहेवियर सीखना पड़ता है, जो कि लीडरशिप का बिहेवियर होता है कि आप दूसरों की बात 80% सुने, देन 20% बोलें। कोई भी डिस्कशन चल रही है उसमें पहले सुने और बोलें। और जो अच्छे लीडर होते हैं वो कम बोलते हैं और उनके एक्शन जो है वो उनकी तरफ से जवाब दे रहे होते हैं। आगे हमारे पास देखते हैं कि वो क्या कहता है इस थ्योरी में। दिस थ्योरी प्रमोट द आइडिया दैट ऑल लीडर्स आर केपेबल of learning and developing through adopting beneficial behavior and performing them in their workplace। ये थ्योरी ये आइडिया प्रमोट करती है, इस आइडिया को तरक्की देती है कि तमाम जो लीडर हैं वो कैपेबल हैं कि वो सीख सकें और पैदा कर सकें थ्रू बेनिफिशियल बिहेवियर। जितने भी लीडर्स होते हैं वो लर्निंग भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, अगर वो जो मुफीद बिहेवियर जो हैं उनको सीख सकें और परफॉर्म कर सकें अपने वर्क प्लेस के अंदर, तब वो बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। Behavioral leadership theory also encourage leaders to be self-aware of their behavior and to recognize how it affects the productivity and morale of their team। Behavioral leadership इस चीज़ को भी इंकरेज करती है, हौसला अफजाई करती है कि लीडर जो है उनकी खुद आगाही, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, खुद आगाही होनी चाहिए ऑफ देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर, सलूक और बर्ताव के बारे में, एंड टू रिकॉग्नाइज हाउ इट इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, और वो ये भी जाने कि उनका बिहेवियर जो है वो कैसे असरअंदाज होता है प्रोडक्टिविटी पे, पैदावार पे कंपनी की, एंड मोरल ऑफ देयर टीम, और उनकी टीम की हौसला अफजाई में। अब कोई भी अगर आपकी टीम की हौसला अफजाई कम हो रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि आपका जो पैदावार है काम की वो कम हो रही है, इट्स मीन जो बिहेवियर है लीडर का वो लीडर वाला बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और टीम का मोराल भी हाई होना शुरू हो जाए, इट्स मीन जो बिहेवियर लीडर शो कर रहा है वो लीडरशिप वाला बिहेवियर है। इसी बिहेवियर को दूसरे लोगों ने भी सीखना होता है कि किस तरह हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना मोराल टीम का बढ़ा सकते हैं। क्या बिहेवियर लीडर शो कर रहा है जो टीम की प्रोडक्टिविटी और मोराल इंक्रीज़ हो रहा है, यही बिहेवियर दूसरे लीडर ने सीखना होता है और अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा करनी होती है। यही बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप है कि हमें किस तरह से बिहेवियर सीखने हैं। और इस थ्योरी का ये कहना है कि लीडर जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं बिहेवियर को सीख के। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Types of Behavioral Leadership. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर मैनेजर एज अ लीडर का टॉपिक है और आज हम बिहेवियर लीडरशिप के टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसके एग्जाम के बारे में देखेंगे. देयर आर सेवरल की स्टाइल ऑफ बिहेवियर लीडरशिप. ईच वन इन्वॉल्व अ डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर and may be more or less effective in certain work environment. There are several key style of behavior leadership. बहुत सारे या कई किस्म के आप कह सकते हैं कि अहम अंदाज हैं बिहेवियर लीडरशिप के, की स्टाइल्स हैं बिहेवियर लीडरशिप के. ईच वन और हर एक जो स्टाइल है इन्वॉल्व अ डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर. उसमें डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, सलूक होते हैं, रवैये होते हैं, बर्ताव होते हैं. एंड मे बी मोर और लेस इफेक्टिव इन सर्टेन वर्क एनवायरनमेंट. और डिफरेंट जो स्टाइल है बिहेवियर लीडरशिप का, डिफरेंट जो बिहेवियर होगा लीडर का, वो किसी इन्वायरमेंट में बेहतर होगा और किसी इन्वायरमेंट में बेहतर नहीं होगा. ठीक है, कि जो बिहेवियर लीडर शो करेगा वो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होगा और किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए बेहतर नहीं होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टाइल हैं बिहेवियर लीडरशिप के बारे में. नंबर 1 हमारे पास है पीपल ओरिएंटेड लीडर. ये एक बेसिकली टाइप्स है लीडर की, कि कुछ लीडर्स होते हैं जो पीपल ओरिएंटेड लीडर होते हैं. पीपल ओरिएंटेड लीडर फोकस ऑन बिहेवियर दैट अलाउ देम टू मीट द नीड ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट. जो पीपल ओरिएंटेड लीडर होते हैं इनका फोकस जो होता है अपने बिहेवियर का, इनको अलाउ करता है कि वो मीट करें नीड ऑफ पीपल, लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें जिनके साथ उनका इंटरेक्ट होता है. वो इंक्लूडिंग सुपरवाइज़र, वो सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं निगरानी रखने वाले एम्प्लॉई पे, वो खुद एम्प्लॉई भी हो सकते हैं, या उनके क्लाइंट, उनके कस्टमर भी हो सकते हैं. तो जो पीपल ओरिएंटेड लीडर होता है उनका फोकस ये होता है कि जो भी लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी नीड्स को पूरा करें. ठीक है, पीपल ओरिएंटेड लीडर बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देयर टीम मेंबर टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म वेल. जो पीपल ओरिएंटेड लीडर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ जो उनका ग्रुप होता है, और उनको मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करें. दिस टाइप ऑफ लीडर मोनिटर टीम मेंबर्स, करेज, कोलैबोरेशन एक्सेट्रा. ये जो टाइप है लीडर की, ये मोनिटर करता है टीम मेंबर्स को, निगरानी रखता है टीम मेंबर्स पर, और कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है कि साथ मिलके काम करने की हौसला अफजाई करता है कि मिलके काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा वरना मुश्किल होगी. तो ये हमारे पास नंबर 1 टाइप है बिहेवियर लीडरशिप की. सेकंड हमारे पास है टास्क ओरिएंटेड लीडर. टास्क ओरिएंटेड में इनका मेन फोकस टास्क के ऊपर होता है कि वो किसी तरह से पूरा होना चाहिए. ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लीडर आर प्राइमरी फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव. जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं इनका जो मेन मकसद होता है, प्राइमरीली जो फोकस होता है वो होता है कि गोल सेट करना और उन गोल्स को अचीव करना. ठीक है, अपने मकासद को अचीव करना. They are typically more focused on their team's final result rather than day-to-day duty development process. इनका जो ज़्यादातर फोकस जो होता है वो फाइनल रिजल्ट पे होता है, आखिरी नताइज पे होता है, ना कि डे टू डे क्या डेवलपमेंट हो रही है, अमल कैसे हो रहा है. मेन इनका होता है कि रिजल्ट हमें जो फाइनल है वो ठीक मिलना चाहिए. ठीक है, बिहेवियर डेट आर कॉमन फॉर टास्क ओरिएंटेड लीडर इंक्लूड. जो बिहेवियर, जो सलूक, जो बर्ताव जो कॉमन है टास्क ओरिएंटेड लीडर में, वो क्या क्या होता है जो हमने नीचे उनको हेडलाइन किया है. इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट को शुरू करना, ये इनका बिहेवियर है, ये इनका काम है. ठीक है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस है, अमल है, जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको तरतीब देते हैं. ठीक है, ताकि टास्क जो है तरतीब से चले, कौन सी चीज़ कब करनी है और टाइम पे मुकम्मल हो. क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी बातें बतानी है वो क्लैरिफाई कर दी जाती है तमाम टीम मेंबर्स को. गैदरिंग रेलिवेंट डाटा, और ये जमा करते हैं ऐसा डाटा जो उनके प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखता होता है. ठीक है, ये बिहेवियर जो है टास्क ओरिएंटेड लीडर शो करते हैं हमें. नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड लीडर्स. इसके बारे में हम देख लेते हैं. पार्टिसिपेटिव लीडर मेक एन एफर्ट टू इंक्लूड देयर इंटायर टीम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, अब जो पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड लीडर होते हैं ये कोशिश करते हैं कि इनकी जो इंटायर टीम है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो. मीन्स के जो भी डिसीजन लिया जा रहा है रिगार्डिंग एनी ग्रुप, रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट, उसमें तमाम जो मेंबर हैं वो शामिल होने चाहिए. दे प्रायोरिटाइज एक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड फीडबैक. ये इनका फोकस होता है कि कम्युनिकेशन एक्टिव होनी चाहिए. ठीक है,
ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक्टिव कम्युनिकेशन और टीम मेंबर आपस में बातचीत करें, कोलैबोरेट करें, मिलके काम करें एंड फीडबैक दें और अपनी राय दें, ठीक है, कि उनको कैसा काम लग रहा है, कैसा काम नहीं लग रहा, अपनी फीडबैक दें। पार्टिसिपेटिव लीडर्स नो देयर टीम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड असाइन टास्क अकॉर्डिंगली। जो पार्टिसिपेटिव लीडर होता है उसको अपनी टीम की स्ट्रेंथ, ताकत और वीकनेस, कमज़ोरी का पता होता है और उसके मुताबिक ही वो जो टास्क है असाइन करता है अपने टीम मेंबर्स को। पार्टिसिपेटिव लीडर आर लाइकली टू, जो पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, फैसिलिटेट टीम मीटिंग की सहूलत करते हैं कि टीम मिले, आपस में बातचीत करे। आस्क फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अपने टीम मेंबर से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, उनसे राय लेते हैं कि कोई मुस्बत बात बताएं जो टीम के लिए बेहतर हो। टेक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, दूसरों की क्या कहते तजवीज़ लेते हैं बेहतरी के लिए। डेलीगेट टास्क टू अदर टीम मेंबर, और जो डेलीगेट यहाँ पे मीनिंग है असाइन करते हैं काम अपने टीम मेंबर्स को कि कौन सा काम किसने करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये हमारे पास पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड लीडर आ जाते हैं। ये थर्ड टाइप है हमारे पास लीडर की। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्टेटोरियल लीडर्स, ठीक है। ये बेसिकली दूसरों पे हुक्म चलाने वाले होते हैं, जैसे डिक्टेटर होते हैं उसी तरह के ये डिक्टेटोरियल लीडर्स होते हैं। डिक्टेटोरियल लीडर्स ऑफन वैल्यू रिजल्ट मोर देन दे डू पीपल। ये जो डिक्टेटोरियल लीडर होते हैं ये रिजल्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि लोगों को। मीन्स अपने टीम मेंबर को, लोगों को वैल्यू नहीं देते, रिजल्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दे में प्रेशर देयर टीम मेंबर टू परफॉर्म वेल इवन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग पीरियड। ये जोर देते हैं अपने टीम मेंबर पे कि वो अच्छा बर्ताव, बेहतर परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, चाहे उन पे दबाव क्यों ना पड़ रहा हो और मुश्किल हाथ का सिचुएशन या पीरियड ही क्यों ना चल रहा हो, ये फिर भी दबाव देते हैं, ठीक है। डिक्टेटोरियल लीडर आर ऑफन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी रिजल्ट बट मे एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर रेट ड्यू टू एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन एंड बर्नआउट। जो ये डिक्टेटोरियल लीडर होते हैं ये अक्सर जो हैं कामयाबी से इनका ताल्लुक़ होता है और ये बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं, हाई क्वालिटी रिज़ल्ट, ये नताइज ये फराहम करते हैं, लेकिन इनका तजुर्बा ज़्यादातर हाई टर्नओवर्स होता है कि एम्प्लॉय मोस्टली इनको छोड़ के चले जाते हैं। जिनके टीम मेंबर हैं वो लीव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, गैर इत्मीनान होने की वजह से, एंड बर्नआउट, मेंटल जो उनको टॉर्चर किया जा रहा होता है, प्रेशर किया जा रहा होता है, उसकी वजह से वो छोड़ जाते हैं। द बिहेवियर्स ऑफ डिक्टेटोरियल लीडर इंक्लूड, कैसा सलूक डिक्टेटोरियल लीडर करते हैं या क्या बिहेवियर वो शो करते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सेटिंग इन फ्लेक्सिबल डेडलाइन, ये ऐसी डेट्स या डेडलाइन पुट करती है जिसमें लचक नहीं होती, बस जो बात कह दी, जो डेट दे दी, इसी डेट को काम होना चाहिए, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। इग्नोरिंग फीडबैक, किसी की राय नहीं लेते, किसी की सजेशन नहीं लेते, जो काम है बस वो काम करें, उस पर कोई उनकी अपने टीम मेंबर की ओपिनियन और फीडबैक नहीं लेते। अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल, ये जो बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक साल से कम दुरानिया वाले गोल होते हैं, ये वो हासिल करने में माहिर होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टाइप है बिहेवियर लीडरशिप की, वो है साउंड लीडर, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। साउंड लीडरशिप इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर लीडरशिप। एक साउंड लीडर या साउंड लीडरशिप जो कंसीडर की जाती है सबसे मोस्टर टाइप है बिहेवियर लीडरशिप की। However, it is typical difficult to particular implement, लेकिन इस बिहेवियर को या इस साउंड लीडरशिप को इम्प्लीमेंट करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है या डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं कि है। पर साउंड लीडर मीन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सब चीज़ें उसमें मुनासिब हैं, सारी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं पड़ी, ठीक है। साउंड लीडर्स इक्वली प्रायोरिटाइज प्रोडक्टिविटी एंड टीम मोरल। एक जो साउंड एक बेहतर लीडर होता है वो बराबरी पे तरजीह देता है प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को, मीन्स के जो रिजल्ट हैं उसको, एंड टीम मोरल और टीम की हौसला अफजाई को। दे वैल्यू देयर टीम मेंबर्स, सेट अचीवेबल गोल्स एंड डिलीवर हाई क्वालिटी रिजल्ट। साउंड लीडर एग्जिबिट बिहेवियर लाइक, ये जो साउंड लीडर है ये वैल्यू देते हैं अपने टीम मेंबर्स को, ऐसे गोल्स सेट करते हैं जो अचीवेबल हो, इनके रिजल्ट जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। मीन्स वही बात आ गई कि इनमें बाकी तमाम जो पहले चार हमने लीडरशिप की टाइप्स पढ़ी हैं उनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होते हैं। अब जो साउंड लीडर है वो किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, ये कहते हैं कि आपस में बातचीत करें, कोई भी किसी ने राय देनी हो, कोई बात करनी हो, ओपनली आके कर सकते हैं। अलाउइंग एम्प्लॉय टू वर्क इंटरडिपेंडेंटली, एम्प्लॉय को इजाज़त देते हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करें या डिपेंड ना करें, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे काम वो कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं वो अपना काम। लिसन टू एंड इम्प्लीमेंट फीडबैक, दूसरों की राय सुनते हैं, ठीक है, उनकी फीडबैक लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू टीम मेंबर, अपने टीम मेंबर को तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और एजुकेशन जो तालीम उनको चाहिए, जो स्किल सीखने के लिए जो तालीम चाहिए वो उनको फराहम करते हैं। ये बेसिकली साउंड लीडर की हमने एग्जांपल और डेफिनेशन देख रही है क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। हमने बेसिकली आज देखे 5 टाइप ऑफ लीडर। पीपल ओरिएंटेड लीडर जो कि लोगों की नीड्स को ज़्यादा पूरा करने पे तरजीह देते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने पे तरजीह देते हैं। टास्क ओरिएंटेड लीडर, इनका मोस्ट फोकस रिजल्ट पे होता है कि रिजल्ट सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेटिव लीडर है, ये वो लीडर होते हैं जो कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं और डिसीजन मेकिंग में पूरी टीम को शामिल करते हैं। डिक्टेटोरियल लीडर, दूसरों पे हुक्म चलाने वाला, इनका बस होता है कि भाई काम टाइम पे होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। टीम मेंबर से कोई इनका खास ताल्लुक नहीं होता। और लास्ट में बस साउंड लीडर है जो बेसिकली चारों पिछले जो लीडरशिप की टाइप्स हैं उनके खूबियाँ एक में मिला दें तो हमारे पास साउंड लीडर्स आ जाता है। तो यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है टाइप ऑफ बिहेवियर लीडरशिप का वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।